ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कोणतीही गोष्ट करायची असेल तर आपल्याला आपलं शरीर सगळ्यात पहिल्यांदा निरोगी ठेवणं गरजेचं असतं आणि त्यासाठी आपल्याला सहाय्यभूत ठरतो तो म्हणजे योग। आज आंतरराष्ट्रीय योग दिवस आहे। उत्तर प्रदेशातल्या मुर्शिदाबादमध्ये सुद्धा सामाजिक अंतर जपत अनेक जणांनी योगासन करून आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा केलाय। योगातील अनेक प्रकारची आसनं करून उपस्थितांनी योग दिनाचा उत्सव साजरा केलाय। ही दृश्य आहेत मुर्शिदाबादमधली, जिथे अनेक जणांनी शारीरिक अंतर जपत फिजिकल डिस्टन्सिंग राखत योग दिनाचा उत्साह साजरा केलेला आहे। योग दिन उत्साहात साजरा केलेला आहे। ही दृश्य आहेत उत्तर प्रदेशमधल्या मुरादाबादमधली। केवळ शरीरच नाही तर मनाला निरोगी ठेवायचं असेल तर योग अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडतो। मोदींनी घरी राहून या सगळ्याच पार्श्वभूमीवर योग करण्याचं आवाहन देशभरातून केलेलं आहे। या त्यांच्या आवाहनाला देशभरातून चांगला प्रतिसाद मिळतोय। पंजाबमधील अमृतसरमध्ये अनेक कुटुंब आपापल्या घरात कुटुंबियांसोबत योग करताना दिसलेत। कोरोनाच्या महामारीमुळे घरी राहून कुटुंबियांसोबतच योग साजरा करण्याचं आवाहन पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांना केले आणि त्याचीच प्रचिती अमृतसरमध्ये सुद्धा पाहायला मिळतेय। स्थूलतेकडून सूक्ष्मतेकडे घेऊन जाणारा हा योग म्हणजे भारतानं जगाला दिलेली एक अमूल्य देणगी आहे। जगानं सुद्धा या योगाचं महत्त्व स्वीकारलंय, योगाला आपलंसं केलंय। तर दुसरीकडे भारत आणि चीन सीमेवर असलेल्या लडाखमध्ये सुद्धा आयटीबीपीच्या जवानांनी योगाभ्यास केलाय। आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त पांढऱ्या बर्फाळ प्रदेशात जवानांनी योगासनं करून योग दिनाचा उत्सव साजरा केलाय। तर जम्मू काश्मीरमधील जम्मूमध्ये सीआरएफ म्हणजेच केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांनी योगाभ्यास केलाय। वेगवेगळ्या प्रकारची आसनं करून जवानांनी योग दिवस साजरा केलाय। हे जवान सदैव आपल्या रक्षणासाठी कटिबद्ध असतात आणि या जवानांनी निरोगी असणं, त्यांनी फिट अँड फाईन असणं खूप जास्त गरजेचं असतं। त्या दृष्टीने त्यांची शारीरिक तयारी सुद्धा असते। पण समोरचा शत्रू हा जेव्हा मोठा असतो तेव्हा त्या शत्रूला तोंड देण्यासाठी आपलं मनोधैर्य सुद्धा तेवढंच बळकट असणं गरजेचं असतं। आणि योगाच्या माध्यमातून शरीरासोबतच मन बळकट करण्याचा निर्धार या सैनिकांच्या या योगाभ्यासातून आपल्याला दिसून येतोय। विविध योगासनांच्या माध्यमातून या पांढऱ्या बर्फाळ प्रदेशात या सैनिकांनी योग दिनाचा उत्सव साजरा केलाय। हे दृश्य आपण पाहतोय लडाखमधल्या आयटीबीपीच्या जवानांची। मगाशी योगगुरू रामदेव बाबा यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे आपल्या समोर दोनच पर्याय असतात, एकतर योग किंवा रोग। एकतर माणूस योगी असू शकतो किंवा माणूस रोगी असू शकतो। त्यामुळे जर रोगाला आपल्यापासून दूर ठेवायचं असेल तर योग आपलासा करावा लागेल, योगाला आपलंसं करावं लागेल। आणि यानंतर आपण पुन्हा एकदा हरिद्वारच्या पतंजली विद्यापीठात जातोय। तिकडे रामदेव बाबा, योगगुरू रामदेव बाबा हे आपल्याला योग दिनाच्या निमित्ताने मार्गदर्शन करतायत। आपण थेट जाऊयात। दक्षिणास्त्र संचालन ये सर्वांगीण व्यायाम है। पर्वतासन साष्टांगासन आगे झुक गए और उठ गए सामने से भुजंगासन। संपूर्ण आरोग्य के लिए ऊपर की ओर देखा, फिर बीच से उठ गए। पर्वतासन बायां पैर आगे, फिर दाहिना भी आगे और श्वास बाहर, माथा घुटनों से लगाया, फिर हाथ ऊपर और फिर दोनों हाथ ऐसे सामने लेकर के आ गए और पार्श्व भागों से नीचे। तो बहुत अच्छा किया, आपने भी बहुत अच्छा किया। क्या बोला? चलो बैठो, वज्रासन में बैठो। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो मोहम्मद फराज भाई? 4th में पढ़ते हैं। तो सूर्य नमस्कार करके आपको कैसा लगा? ठीक लगा। अच्छा लगा। एक बार जोरदार मोहम्मद भाई के लिए ताली बजा दो भाई। ये मोहम्मद फराज किसका बच्चा है भाई?
ये इसका पिताजी भी जो है, इसका बापू भी जो है, वो भी हम रोज योग करता है और बड़ा खुश रहता है। तो क्या नाम है आपके पिताजी का? मोहम्मद शमीम। हाँ, पिता पुत्र दोनों के लिए ये अभिनंदन है हमारा। तो लोगों को बहका दिया गया, अरे योगाभ्यास कर लेंगे तो कहीं दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। बैठिए, कोई भी आसन में आप तो बैठ सकते हैं। पद्मासन में लंबा गहरा श्वास भरते हैं, छोड़ते हैं तो भस्त्रिका हो जाता है। योगा प्रोटोकॉल में सब आसन, सब प्राणायामों का समावेश नहीं हो सकता, इसलिए उसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, भ्रामरी और ध्यान का समावेश किया है। तो चलिए कपालभाति करते हैं बेटा। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब घर पे भी करते हैं आप। रिदम के साथ कर रहे हैं। मोहम्मद फराज भाई हमारे, करो, लगातार करो बेटा। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, निरंतरता के साथ कीजिए। ये पेट के लिए, मधुमेह के लिए, पायल्स फिशर फिस्टुला के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, थायराइड के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, कोरोना से इंसान को बचाने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और जिनको बहुत गर्मी लगती है उसके लिए शीतकारी, ये तो जरूरी है। तो चलिए कपालभाति के बाद अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। दाहिना हाथ उठाएंगे और दाहिने नाक पर रख करके बाएं से श्वास लेंगे, पहले लेफ्ट से, फिर बाएं को बीच की 2 उंगलियों से ऐसे ही बंद कर देंगे, दाएं से छोड़ देंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ देंगे, अनुलोम विलोम करो बेटा, लगातार करो। पूरे देश और दुनिया के मुसलमान भाई भी कर रहे हैं, ईसाई भी कर रहे हैं, सिख, जैन, बौद्ध, जो ईश्वर को मानते हैं, नहीं मानते हैं, आस्तिक है, नास्तिक है। आइडियोलॉजी आपकी अलग हो सकती है, लेकिन बॉडी तो अलग नहीं है ना। सबके भीतर तन मन तो एक जैसा है, मस्तिष्क तो एक जैसा है, चेतना तो एक ही जैसी है। उसको रूह बोलो, आत्मा बोलो, सोल बोलो, वो तो सब में एक जैसा। और भगवान का विधान, उसको खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, परमात्मा बोलो, उसका विधान एक जैसा काम कर रहा है इस सृष्टि में। यह अनुलोम विलोम भी बहुत जरूरी है सबके लिए। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए, हृदय रोग के लिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए, इंसोम्निया के लिए। आइए अब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से।
अब दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। योगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब अंतिम ध्यान की प्रक्रिया, जिसको हम ओंकार ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, वही खुदा है, वही अल्लाह है। जुबान का भेद है, भाषा का भेद है, तत्व का भेद नहीं है, वह एक ही परमात्मा सर्वत्र है। उसको खुदा अल्लाह कहो, ऑलमाइटी गॉड कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो। कृतज्ञ हृदय से, हे प्रभु, आपने अनमोल तन दिया है, मन दिया है, जीवन दिया है, घर परिवार और सुखों से प्राय संसार दिया है। प्रभु, मैं आपकी शरणागति में रहूं, आपके आश्रय में रहूं, आपके विधान को मानूं, आपकी कर्म फल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को मानो, एक कदम भी पापों की ओर न धरो, नेकी पर मेरे कदम आगे बढ़े। मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, सच्चे दिल से आपकी इबादत करूं, पूजा करूं, प्रार्थना करूं और जीवन में पुरुषार्थ करूं, खुद सुखी रहूं, औरों को सुख बांटूं। नेकी के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर, पाक रास्ते पर आगे बढ़ूं, नापाक रास्ते पर नहीं, पाप के, अधर्म के, हिंसा के मार्ग पर नहीं। श्वासों के साथ ऐसे मन ही मन ओंकार ब्रह्म परमात्मा, खुदा अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड का ध्यान, शुक्रिया, कृतज्ञता। ओम इति इदं सर्वम, ओम खम ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा, ओम इति काक्षम। फिर दोनों हाथों को पर उठा लें, आपस में रगड़ लें और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंडन आंखों पर करते हुए आंखों को खोल लें। तो ये आज का योगाभ्यास हुआ और हमारे सब मुस्लिम भाइयों ने भी हमारे साथ बहुत अच्छा योगाभ्यास किया और पूरे देश में सभी जाति मजहब वर्ग के लोग एक साथ योग कर रहे हैं। एक बार सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और योग से हम आत्म संयम के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय है आत्म संयम योग। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादये, आत्मा एव ही आत्मनो बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मना। और आदरणीय मोदी जी ने भी आज अपने संदेश में कहा कि हम योग से आत्म संयम और आत्मविश्वास के द्वारा अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ें। और जो योगी होता है, योग सार्थक होता है, वो कभी हार नहीं मानता है, वो पूरी वसुंधरा को अपना परिवार मानता हुआ सारे संसार को एक सूत्र में बांधने के लिए चेष्टा करता है और योग से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके कोरोना से लड़ने का सामर्थ्य भी अर्जित कर लेता है। और योग में प्राणायाम की महिमा को जब आदरणीय मोदी जी योग बोलते हैं तो उसके साथ में प्राणायाम को भी विशेष रूप से उसकी ओर ध्यान दिलाते हैं। इसके लिए भी हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं कि योग में प्राणायाम जो प्राण तत्व है वह बहुत बड़ा तत्व है। प्राण को ही हमारे वेदों में औषध कहा। अवात वाही भेषजम विवात वाही अद्रपह त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूत। ये प्राण औषध है। प्राण सब दिव्य शक्तियों का साधन है और प्राण अंततः ब्रह्म तत्व है। आइए हम सब भी प्रतिदिन योगासन, प्राणायाम, ध्यान करने का संकल्प लें। योग व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने, अपने जीवन में आत्म संयम से, आत्मनिर्भरता से इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर से हम देश के सभी न्यूज चैनल्स का भी एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं
जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरे राष्ट्र ने पूरे विश्वव्यापी इसके प्रसारण के द्वारा, कल रॉयटर्स ने भी 180 से ज्यादा देशों में जो पतंजलि ने योग के द्वारा कोरोना को पराजित किया और श्वासारी, गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, अश्वगंधा और अब तो कोरोना ही बना दिया है। अब कोरोना का भी खात्मा होगा और पूरे विश्व को एक नई ऊर्जा मिलेगी कोरोना से लड़ने की। पतंजलि का, भारत के ऋषियों का ये योगदान है पूरे विश्व के लिए। और मैं कह रहा था, रॉयटर्स से लेकर के ANI, आज तक, इंडिया टीवी, ABP, रिपब्लिक, TV9 भारतवर्ष, न्यूज 24, न्यूज नेशन, NDTV, इंडिया जो राष्ट्रीय चैनल है, एक बार फिर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन। ABP माझा, ABP अस्मिता जो मराठी और गुजराती के बड़े चैनल हैं, TV9 जो स्थानीय भाषाओं में देश का एक सर्वश्रेष्ठ चैनल है, TV9 कन्नड़ा, मराठी, गुजराती और तेलुगु ने भी इस कार्यक्रम को प्रखरता के साथ प्रसारित किया। एक बार उनका भी सबकी ओर से विशेष अभिनंदन है। और अभिनंदन है सुवर्णा न्यूज और दिग्विजय न्यूज का जो कन्नड़ा के बड़े चैनल हैं, टी न्यूज तेलंगाना आंध्र प्रदेश के, न्यूज लाइव और DY 365 असम के, तंदी तमिलनाडु और फुथिया तलई मुटई, उसका भी एक बार हम सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के द्वारा हमारा बहुत बहुत जो है भूथिया तलई मुरई सबका अभिनंदन करते हुए, और मैं पूज्य श्रद्धेय आचार्य वात्सल्य जी महाराज जी से, जिन्होंने योग के साथ आयुर्वेद को इस विश्वधरा पर बहुत बड़ा गौरव प्रदान किया है और महर्षि चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी की उस प्राचीन वैदिक ऋषि परंपरा को, आयुर्वेद परंपरा को पुनः इस धारा पर प्रतिष्ठित किया है। तो एक बार श्रद्धेय आचार्य श्री का हम सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और हमारे जीवन का सबसे बड़ा सपना है योगमय भारत और योगमय विश्व, और हम प्रतिबद्ध हैं, इसके लिए संकल्पित हैं। और पूरे देश में हमारे लाखों ही नहीं करोड़ों कार्यकर्ता भाई बहन इस अनुष्ठान में, करोड़ों साधक पूरी प्रतिबद्धता के साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बार उन सबका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन कर रहे हैं। लाखों करोड़ों भाई बहन पूरे परिवार के साथ अपने घरों में ही योग कर रहे हैं और उसके फोटो भी व्हाट्सएप पर हमें भेज रहे हैं। एक बार उनका सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ता भाई बहन, हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारियों, हमारी पूज्य साध्वी आचार्य डॉक्टर देवप्रिया जी से लेकर के, हमारे डॉक्टर जयदीप आर्य जी से लेकर के, भाई राकेश जी से लेकर के जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, इनका एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और भाई हमारे विनोद जी जो हमारे इस सेवा के आंदोलन के सबसे बड़े योद्धा हैं, भाई रामाशीष जी, सचिन जी सहित सारे राज्य प्रभारी, जिला तहसील प्रभारी और 600 जिलों, 5000 से ज्यादा तहसील और 2.5 लाख से ज्यादा गांव तक जितने भी हमारे योग शिक्षक कार्यकर्ता भाई बहन और योग प्रचारक भाई बहन हैं और योग साधक एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, एक बार उन सब के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। इस योग के अनुष्ठान को निरंतरता के साथ वो प्रवाहमान किए हुए हैं और जो है आज 2 स्मारिकाएं उनका भी यहाँ से विमोचन कर दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर महावीर जी, बहन पूनिया जी, और मैं कह रहा था इस पूरे अनुष्ठान में पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, वैदिक गुरुकुलम, यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वे सब यहीं पर रहते हैं और
सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के यहाँ, क्योंकि पूरी तरह से इस लॉकडाउन के नियमों का भी पालन करते हैं और अपने विद्याभ्यास में भी, योगाभ्यास में जैसे ये कीर्तिमान बनाए एक एक दिन में। मैंने देखा बेटी दीक्षा ने, ऋचा जी ने और उन्होंने तो 24 घंटे से कम समय में पूरा सामवेद स्मरण किया, इसके लिए अभिनंदन है। और रिद्धिमा, प्रिंस, माही, दर्शनी और प्रिया ने एक एक दिन में धातु पाठ आदि याद करके पंचोपदेश और पंचदर्शन एक दिन में याद करना और 5-5 उपनिषद, 9 उपनिषद, ऐसे बहुत ही हमारे प्रज्ञावान विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियां, एक बार इन सब का बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये योग दिवस पर ये पतंजलि विश्वविद्यालय की ये जो है योग विशेषांक कहाँ है भाई? परमार्थ देव जी, 2 स्मारिकाएं। अच्छा, नांदेड़ का, नांदेड़ की योग स्मारिका और सारे कार्यक्रम, ये पिछले बार की स्मारिका इस बार लॉन्च कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है। पिछली बार वहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ था और उससे पहले अहमदाबाद में, फिर कोटा में, फरीदाबाद में, दिल्ली में बहुत इतिहास बना था। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा अपने आशीषों से सबको अभिषिक्त करें। ओम। परम श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय गुरुदेव और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर पतंजलि योगपीठ परिवार के आप सभी आत्मीय स्वजन, क्योंकि कोरोना के एक कठिन काल में प्रोटोकॉल है कि आप बाहर से लोग नहीं आ सकते हैं, नहीं आना चाहिए, उसका पतंजलि पूरी तरह से ध्यान रखता है। और यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब, जैसे आदरणीय मोदी जी ने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि आप परिवार के स्तर पर योग करें, तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि यह परिवार के स्तर का ही योग है और संभवतः यह दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। तो ये बड़े परिवार के लिए जितने भी ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बड़े दिखाई दे रहे हैं, आप सबको पता है कि ये सब लोग न बाहर जाते हैं, न बाहर वाले को अंदर आने देते हैं। ये सभी लोग इसी परिसर के अंदर, पतंजलि परिसर में, पतंजलि गुरुकुल, वैदिक गुरुकुल, यहाँ पर आप सब लोग रहते हैं। इसीलिए हमने उस नियम और व्यवस्था का पालन करते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय योग महासम्मेलन का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक यह अद्भुत और एक वैश्विक इस अनुष्ठान का आप सब ने पालन किया। अनुष्ठान का आपने अनुष्ठान करके पूरे देश और दुनिया को बताया। पुनः मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की संपूर्ण मानव जाति को, संपूर्ण विश्व को शुभकामनाएं प्रेषित करता हुआ आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि योग यह चर्चा का विषय नहीं अपितु करने का विषय है। इसीलिए हम सभी लोग योग का जीवन में अनुष्ठान करें, इसको व्यवहार में उतारें। यह बात सही है कि योग के प्रणेता हमारे ऋषि महर्षि थे, जो भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति के पुरोधा थे। इसीलिए हमें गर्व है क्योंकि वह पूर्वज हमारी परंपरा के ऋषि थे। परंतु हम सबको यह भी पता होना चाहिए कि योग और आयुर्वेद की विधा को उन ऋषियों ने किसी भी धर्म
मजहब या किसी भी तरह के सांप्रदायिक की परंपरा को परंपरा के रूप में नहीं, अपितु वह मनुष्य मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए एक चिकित्सा विधा के रूप में स्थापित किया। इसके लिए भी हमको गर्व है। आपकी पूजा पाठ उपासना की, कोई पूजा पाठ उपासना की कोई भी विधि और पद्धति हो सकती है, जैसे कि हमारे इस मंच पर भी हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहन हैं। इसी तरह से पूरे देश के अंदर अभी मैं यही देख रहा था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पिछली बार का योग होने पर ये संकलन करने वाला भी भाई अखिल खान, वह भी एक मुस्लिम परिवार का ही भाई है, जो अभी महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर योग के लिए काम करते हैं। तो श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से योग को जो सांप्रदायिक की दृष्टि से या सिर्फ धार्मिक दृष्टि से जो देखने की लोग प्रयास करते थे या लोगों को बरगलाने का ढंग करते थे, उनसे बाहर निकालने का काम भी श्रद्धेय स्वामी जी के माध्यम से